बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेके अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत अहम चीज़ सीखने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आपकी अमली ज़िंदगी में आज का लेक्चर खासा अहमियत रखेगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने जीमेल अकाउंट्स को और बिलखुसूस अपनी ईमेल को 2 स्टेप वेरीफाई कर सकते हैं, यानी 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि आजकल आपका तमाम तर डेटा या तमाम तर अकाउंट्स आपकी जीमेल अकाउंट के साथ ही अटैच होते हैं, यानी आपकी ईमेल के साथ अटैच होते हैं। चाहे वो आपकी फेसबुक हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो, या चाहे आपका लिंक्डइन अकाउंट हो, या चाहे और सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, ज़्यादातर आपकी जीमेल के साथ ही वो अटैच होते हैं। यानी एक जीमेल के साथ बहुत सारे आप अकाउंट बना लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो जीमेल है वो सिक्योर हो, उस तक उसको कोई हैक ना कर सके। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह आप अपनी जीमेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई करेंगे तो कोई भी इलीगल यूज़र आपकी जीमेल को एक्सेस नहीं कर सकेगा। यानी ज़रूरी होगा कि जो भी आपकी जीमेल को एक्सेस करना चाहता है उसके लिए आपका पासवर्ड गेट करना भी नाकाफ़ी होगा। अगर उसके पास आपका पासवर्ड भी है, यूज़र नेम भी है, फिर भी वो अपनी जीमेल को आपकी जीमेल को एक्सेस नहीं कर सकेगा। ये देखेंगे आज के लेसन में किस तरह ये तमाम चीज़ें अप्लाई होंगी, तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल देखेंगे। मेरे साथ रहिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन अपनी जीमेल पर अप्लाई करने के लिए मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र पर, मैं डबल क्लिक करता हूँ और अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करता हूँ जो पहले से मैंने लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मेरा जीमेल अकाउंट लॉगिन होता है, जो देख सकते हैं यहाँ पर आपको लॉगिन नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर जाकर इस पर जीमेल अकाउंट पर मैं जाकर क्लिक करता हूँ, अपनी प्रोफाइल पर जाकर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जाकर क्लिक करता हूँ मैनेज यूर अकाउंट्स पर। जो ही मैं मैनेज यूर अकाउंट्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक अकाउंट की सेटिंग का एक पेज मेरे सामने अपीयर होकर आता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल अकाउंट्स का ये पेज है। यहाँ से मैंने अप्लाई करना है अपनी जीमेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जान लेते हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है। बेसिकली जब भी आप अपनी जीमेल को लॉगिन करते हैं तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक आपका ईमेल अकाउंट होता है और दूसरी उसके साथ आपका पासवर्ड होता है। आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप किसी भी शख्स का जीमेल अकाउंट जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई कर देंगे तो एक तीसरी चीज़ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपका मोबाइल और आपके मोबाइल फ़ोन नंबर ज़रूरत पड़ेगा, सेल नंबर ज़रूरत पड़ेगा। और बिल फ़र्ज़ आपका जीमेल भी किसी के पास मौजूद है, आपका पासवर्ड भी किसी ने गेट कर लिया है, तब भी वो आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल तो आपके पास होगा, नंबर तो आपके पास होगा, और जब वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा एक कोड भेजा जाएगा जो आपके पास आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, और जब तक वो इंटर नहीं होगा आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। यही चीज़ 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह आप अपने एक जो अकाउंट होता है जीमेल का, जो जनरल अकाउंट होता है, इस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्लिक किया था और क्लिक करने के बाद मैंने जब मैनेज अकाउंट पर क्लिक किया तो मेरे पास ये पेज ओपन होकर आया और यहाँ से मैंने क्लिक करना है सिक्योरिटी पर। जब मैं सिक्योरिटी पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ फाउंड, मुझे ये बताया जा रहा है कि आपकी इस जीमेल के साथ कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ फाउंड हैं। मैं उनको सेट करूँगा। सबसे पहले नीचे देखते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये कुछ चीज़ें मैंने रिसेंटली सेट की हैं, वो मुझे मैसेज नज़र आ रहे हैं। मैं मज़ीद नीचे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं यूज़ फ़ोन टू साइन इन और 2 स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई करूँगा और यहाँ पर जाकर मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाकर जहाँ पर जो ही मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैं सेटअप पर क्लिक करूँगा। मैं अपने फ़ोन को अलो करूँगा ताकि मेरा मोबाइल नंबर जो है वो इसमें आए और जिस पर मैं मैसेज रिसीव कर सकूं और उसके बाद अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकूं। यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है दोबारा लॉगिन कीजिए। मैं चूँकि पासवर्ड इंटर है, मैं इंटर करके लॉगिन करता हूँ। कुछ ही देर में देख सकते हैं जिस मोबाइल के साथ मैं अटैच हूँ, HTC के साथ मैं अटैच हूँ, और उसके बाद मैं इस पर नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करते हुए, ये चूँकि मोबाइल के साथ मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे मोबाइल पर एक मैसेज आया है, जो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ उससे मुझे येस करना पड़ेगा। जो भी मुझे सेटिंग में मैसेज आया है HTC मोबाइल पर, ये मैसेज मुझे आ चुका है। यहाँ से मैं सेलो कर दूंगा
और अलो करने के बाद स्टूडेंट्स में जाऊंगा मज़ीद नीचे, यहाँ पर जाकर 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर जाऊंगा और यहाँ से मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन में गेट स्टार्टेड पर जाकर क्लिक करूँगा। गेट स्टार्टेड पर जब मैंने क्लिक किया तो मुझे दोबारा अकाउंट को लॉगिन करने के लिए कहा गया, यहाँ से मैंने नेक्स्ट पर अप्लाई किया और नेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए चूँकि मैंने अभी ही HTC के साथ में अटैच हुआ था, उसके साथ यहाँ पर वो नज़र आ रहा है मोबाइल जो है, आगे मैं मोबाइल नंबर पर इसको एक्टिवेट करूँगा और उसके साथ मैंने नंबर अपना यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, जो नंबर मेरा है जिस पर मैं पासवर्ड मंगवाना चाहूँगा। और टेक्स्ट मैसेज आना चाहिए इस पर, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ कि टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए ताकि मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकूँ। इसके साथ ही मुझे ये मैसेज मौसूल हो चुका है जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए है, 211008 21108 और मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। सॉरी, इसके साथ एक चीज़ का इजाफा करना है, जी माइनस का साइन भी है, कैपिटल जी और इसके साथ माइनस का साइन। सॉरी, मैं रीसेंड का ऑप्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि ये गलत हो गया, मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जाकर सेंड पर क्लिक करता हूँ। अब मैं जो है मेरे पास जो कोड आया है उसको मैं टाइप करता हूँ, यहाँ से जी और उसके बाद माइनस का साइन और उसके बाद आगे है 656468। आई थिंक सिर्फ नंबर इंटर करना है, जी नहीं इंटर करना इसके साथ, क्योंकि प्रॉब्लम दे रहा है 6564 एंड 68। और इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये क्या हो, ये अकाउंट मेरा वेरीफाई हो गया है। अब मैं इसको टर्न ऑन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये मेरा जो डिवाइस है ये मेरा जीमेल जो है ये डिवाइस के साथ भी वेरीफाई हो चुका है, मेरे एंड्रॉयड मोबाइल के साथ भी वेरीफाई हो चुका है और मेरे इस मोबाइल नंबर पर भी वेरीफाई हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है वेरीफाइड। अब जब भी मैं अपने जीमेल को लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करूँगा तो मुझे मांगा जाएगा कि आप अपना नंबर दें और सॉरी नंबर पर मुझे एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा और जब तक वो पासवर्ड मैं इंटर नहीं करूँगा तब तक मैं अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाऊँगा। मैं ये प्रोसेस आपको दिखाता हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट पर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई हो चुकी है। मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर क्लिक करते हुए, चूँकि यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करते हुए मैं साइन आउट या लॉग आउट करूँगा पहले, सॉरी, और इसके बाद मैं इस अकाउंट को एक सरे से जो है यहाँ से जाकर साइन इन करता हूँ। पहले मैं इस अकाउंट को रिमूव कर देता हूँ ताकि बिल्कुल नए सरे से हो। रिमूव, यस रिमूव। अब मैं इस जीमेल के साथ नेक्स्ट और पासवर्ड मैंने सेव रखा हुआ है, नेक्स्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पर मुझसे कहा जा रहा है कि आपके पास पासवर्ड आएगा, ट्राई अनदर वे। मैं चूँकि इसके नहीं अगर अनदर वे करूँगा तो क्या आएगा, मेरे पास मैसेज का ऑप्शन आएगा कि आप मैसेज हासिल करेंगे किस नंबर पर, जिसके आखिर पर 9 आता है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और अब मेरे पास मैसेज आएगा। उसी सूरत में मेरे पास आ चुका है वो कोड। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 2 वे ऑथेंटिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर बेशक आपका पासवर्ड कोई दूसरा बंदा ले भी ले, चुरा भी ले, लेकिन मोबाइल तो आपके पास होगा और मोबाइल पर मैसेज जब आएगा आपके पास
तो आप को पता चल जाएगा कि कोई आपके अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, आपके जीमेल को लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। काइंडली अपने जीमेल को सिक्योर रखिए। इस तरह जीमेल पर ये चीज़ें ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपका जीमेल अकाउंट जो है वो महफूज हो। क्योंकि अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है तो आपके बहुत सारे अकाउंट, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट और आपका बहुत सारा डेटा, क्योंकि आपकी जीमेल के साथ आपकी गूगल ड्राइव भी होती है, यूट्यूब के चैनल्स भी होते हैं, बहुत सारे बाकी भी दीगर अकाउंट्स जुड़े होते हैं यूट्यूब के साथ, तो वो सारे इन रिस्क चले जाते हैं। इसलिए प्लीज़ इस पर टू वे या टू स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर अप्लाई कीजिए। इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद कोशिश कीजिए इनको अप्लाई करने की। अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। टाइम काफ़ी हो गया, इसलिए ये वीडियो जो है इसको मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ, इसका इख्तिताम यही करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।